श्रीमंत महाराज साहब हमारे बीच में आज डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के पक्ष में देर शाम छीमक में सभा को संबोधित किया तो वहीं भितरवार विधानसभा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर के लिए केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने वोट मांगे और आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। श्री सिंधिया ने कहा, आज मैं मोहना आकर काफी भावुक महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इस स्थान से पुराना संबंध है। मैं जब केवल 13 वर्ष का था तब मैं यहाँ प्रचार के लिए आया था। इस क्षेत्र की गली गली में मैं घूमा हूँ। आज ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह समय कल ही था और आज मैं आप सबके सामने मंच पर खड़ा हूँ और एक बार फिर से जनता से रूबरू हो रहा हूँ। इसके बाद उनके द्वारा क्षेत्रवासियों को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से भी अवगत कराया गया। साथ ही बताया कि किस प्रकार कमलनाथ सरकार ने जनता का शोषण कर भ्रष्टाचार और आतंक को बढ़ावा दिया है। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के नेता और क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कौशल शर्मा जी, हमारे दीपक माहौर जी, सूर्य वेन जैन साहब, पवन तरार प्रवास। बगल में कहना गाँव है, वहाँ की मैं बहू हूँ और मास्टर यहाँ पढ़ाते थे और महाराज यहाँ कश्मीर गाँव। तो मैंने कहा है अस्पताल, क्योंकि ये 3 चीजें हो गई महाराज तो मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश होता है। बस मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मेरे छीमक की तरफ और देखें। आपने पिछोर की तरफ बहुत देखा है, बस छीमक की अभिलाषा है। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ बैठे मेरे सभी किसान भाइयों, सरकार बदल के मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब हाथ उठाओ जिन लोगों को 12,000 मिलता है, अब उठाए रखना। आपका 12,000 रुपया, समझ गए? आपका 12,000 रुपया आप मुझे, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? मेरा लक्ष्य साफ है और वो है डबरा और चीमक की विकास और प्रगति। कठिनाई यही है कि कांग्रेस का पूरा राजनीति वीडियो में ही चलता है, पावर ऑफ अटर्नी गाली खाने में चलता है, कपड़ा फाड़ने में चलता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जनसेवा है, सुशासन है और गरीब कल्याण। महाराज साहब, लगातार आप क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? आप बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है? स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार बनने जा रही है। सर्वे भी आ रहे हैं, कुछ सर्वे में आपकी पार्टी आ गई है, कुछ सर्वे में कांग्रेस भी आ गई है। आप सर्वे वर्वे की आप चिंता मत करो। मुझे आप बता दो कि इस देश के इतने चुनाव होते हैं, इतने प्रदेशों में, कौन सा प्री पोल सर्वे सही आया है? 2009 के सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी। 2019 के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत नहीं आ रही थी। कौन सा प्री पोल सर्वे सही है? मेरा सर्वे ये माटी है, मेरा सर्वे आपका दिल है, मेरा सर्वे आपके आंख में झांक कर जो मुझे भावना लगती है वो मेरा सर्वे है। और मेरा सर्वे मुझे कहता है स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खड़गे साहब आए थे आज, खड़गे साहब आए थे, उनका स्वागत है। खड़गे साहब बहुत सीनियर नेता हैं। खड़गे साहब के साथ मैंने बहुत साल काम किए। खड़गे साहब का स्वागत है ग्वालियर में, हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव ग्वालियर की परंपरा है। अतिथि आते हैं, उनका सत्कार करके अतिथि की विदाई भी होती है। तो क्या लगता है कांग्रेस की विदाई है निश्चित की है? क्या होगा? आपको कह रहा हूँ, मुझे कांग्रेस की कोई चिंता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जनता की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत आई है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? मैं महल में बैठ के राजनीति करूँ या मैं कुर्सी में आकर कार्यकर्ताओं के साथ रहूँ? आप क्या चाहोगे बताओ मुझे। चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ करें आप? इसलिए कांग्रेसियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उन्होंने मुझे वरदान दिया
कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अब काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ कहते हैं मेरे बारे में, सब कुछ मुझे स्वीकार है, मुझे कोई कठिनाई नहीं, मुझे कांग्रेस के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं। मैं अपने काम पे लगा हूँ, ग्वालियर चंबल के विकास पे लगा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगा हूँ। ग्वालियर में कितनी सीटों पर कम